Hi friends, this is Krishna here and this is my channel Indian English. Welcome to my channel, and in today's lesson we are going to discuss about tense. See, you can see on the screen, this is the full-fledged picture of tense. I have drawn it on two pages together. So this column is for present, this is for past, and this is for future. Horizontally I have given the title indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So one by one, if we name the boxes, this box is for present indefinite, this box is for past indefinite, and this is for future indefinite. This is present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Now one by one we shall discuss each box. This box is especially for present indefinite. In Hindi we have the expressions like राजू जाता है, वह पढ़ती है, वो लोग देखते हैं, तुम सुनते हो, तुम खाते हो. In English we have the sentences like sentences based on fact, habit or any action that goes on regularly. So we have three different expressions in English: affirmative, negative and interrogative. In Hindi we call it सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक. So in affirmative kinds of expression we generally put subject in the beginning. Then according to subject, if this is singular we have to put singular subject, means s or es added form of verb. If the subject is plural, so we have to use plural form of verb. बिना s और es वाला जो verb होता है वो plural form होता है plus object. Negative mode में subject plus do not and does not. In short we call it don't and doesn't. तो इन दोनों में से कोई भी एक पुट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट इन द एंड. इंटरोगेटिव में जैसा कि ग्रामर का रूल होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है वी हैव टू पुट दैट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग बिफोर सब्जेक्ट. सो डू डज पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है फ्रेंड्स आपके लिए. सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको एस और ईएस मीन्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बिठाना है, और सारे प्लूरल फॉर्म के लिए एक्सेप्शनली आई एक्सेप्शनल है. तो दे, वी, यू, ये आई अलग है, ये सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है. इन सारे प्लूरल्स के साथ आपको बिना एस और ईएस वाला वर्ब बिठाना है. गो, प्ले, रन, वॉक. नेक्स्ट टू दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इन हिंदी वी हैव द एक्सप्रेशंस लाइक रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, वॉचिंग. एग्जाम्पल इज आर एम. सो सब्जेक्ट इज आर एम, देन ING, देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो मैंने एरो मार्क बनाया हुआ है ये एरो मार्क नॉट के लिए है. अगर आप यहाँ पे नॉट पुट कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल राजू इज प्लेइंग क्रिकेट. नेगेटिव, राजू इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इंटरोगेटिव, इज राजू प्लेइंग क्रिकेट. We simply have to put helping verb in the beginning before subject. That makes the interrogative sentence. Then comes the present perfect tense. In present perfect tense students sometimes get confused. कभी कभी कन्फ्यूज़न ये होता है कि सुनने में ये लगता है जैसे पास्ट टेंस है, जैसे मैं खा चुका हूँ, वो लोग देख लिए हैं, लगता है पास्ट हो चुका है, बट नो, नॉट लाइक दैट. इसमें क्या होता है, सेंटेंस तो हो चुका है, मतलब काम तो एक्शन हो चुका है, लेकिन उसका असर अब भी हमारे ऊपर है, अब भी प्रेजेंट में है. फॉर एग्जाम्पल I have taken lunch. That means I have no more desire to eat. I have slept means my sleeping hour is complete. Now I will not sleep. तो चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने में लगता है पास्ट, बट एक्चुअली इट इज़ प्रेजेंट. सो सब्जेक्ट हैज़ है, इस जगह पे अगर आप नॉट पुट करते हो तो इट बिकम्स अ नेगेटिव, और आप हैज़ आपको उठा के पहले ले आते हो तो दैट बिकम्स इंटरोगेटिव. द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दिस इज सिमिलर टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. रही है, रहे हैं देख सकते हैं आप लोग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वही था, रहा है, रही है, रहे हैं, बट द डिफरेंस इज वॉट, उसके साथ आपको टाइम दिया हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग, दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. बट अगर मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock और फॉर 5 hours, तो अगर टाइम एडेड हो जाएगा तो दैट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. यहाँ पे मैंने बताया हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है. सो अगर कोई एक डेफिनेट टाइम का बिगिनिंग है तो वहाँ पे हम लोग सिंस लगा देंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी. और अगर ड्यूरेशन हो तो वहाँ पे हम लोग फॉर पुट कर देते हैं, फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर 30 years. फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं पास्ट इंडिफिनिट में. पास्ट इंडिफिनिट में पहचान क्या होता है हिंदी में, गया, आई, पढ़ा, पढ़ी, चले, दौड़ा, दौड़ी. ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडिफिनिट हैं. एफर्मेटिव मोड में सब्जेक्ट,
and second form of verb. So this is the only tense, past indefinite, where we use the past form of verb, second form of verb. And in negative we use subject and did not, then V1 this, then object. And interrogative we put helping verb did before subject in the beginning. So did subject V1 plus object. अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में. पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरह रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे होते हैं. और आपको सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे वॉज वर्ब लगा देना है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में अगर लगाना हो तो ये एरो मार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप नोट बिठा दोगे. और इन इंटरोगेटिव यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वेयर इन द बिगिनिंग. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर गया था, गई थी, आए थे, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में इस एरो मार्क की जगह पे नॉट. एंड इंटरोगेटिव वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब हैड इन द बिगिनिंग. द लास्ट वन इन द सीरीज ऑफ पास्ट, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरह से. फ्रेंड्स बहुत ईजी है, देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. देन आउट ऑफ 2 सिंस और फॉर यू हैव टू चूज वन अकॉर्डिंग टू टाइम, वेदर इट इज़ पीरियड और इट इज़ अ फिक्स टाइम. देन उसके बाद टाइम आपको पुट कर देना है. नेगेटिव में हैड के बाद नॉट बिठा दीजिए और इंट्रोगेटिव में हैड को उठा के पहले कीजिए. फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर में. फ्यूचर इंडेफिनिट हिंदी में पहचान जाएगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, खाएगा, खाएगी, सब्जेक्ट देन विल, शैल, देन V1 देन ऑब्जेक्ट. दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी विल एंड शैल. इनके यूज़ में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं. जनरल यूज़ में अगर हमें यूज़ करना है, जनरली अगर कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करना है तो हमें आई और वी जैसे प्रोनाउन के साथ शैल लगाना पड़ता है. और उसी आई और वी जैसे प्रोनाउन के साथ हम लोग विल लगाते हैं इन केस इफ़ वी हैव टू थ्रेट समबडी, if you have to threaten somebody or we have to express something with great surety. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग आई और विल के साथ हम लोग आई और वी के साथ हम लोग लगा देते हैं विल. और बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कोई नेम है और ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ ऑलवेज वी हैव टू यूज़ विल. दोस्तों अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में सब्जेक्ट देन विल और शैल, बी, VING प्लस ऑब्जेक्ट. विल और शैल और बी इन दोनों के मिडिल में इस जगह पे अगर आप नॉट पुट करते हैं तो इट बिकम्स नेगेटिव फॉर्म. और इंटरोगेटिव में आपको विल और शैल को उठा के पहले पुट कर देना पड़ता है बिफोर सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग. देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव प्लेड क्रिकेट. नेगेटिव में ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट. इंटरोगेटिव में आपको सिर्फ विल और शैल को उठा के पहले ले जाना है. दैट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और लास्ट इन द एंड रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरह से ही है. इसके साथ हम लोग को टाइम एडेड मिलता है. सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन, VING ऑब्जेक्ट. बस एक यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए कि इन द प्लेस ऑफ सिंस वी यूज़ from or for. Out of these two you have to choose one plus time. For example, he will have been playing cricket from 10 o'clock in the morning. Okay, तो आई होप दोस्तों कि आपको टेंस के प्रॉब्लम्स अब नहीं होंगे अगर आप इसे केयरफुली अगर आप देखेंगे वीडियो को, फुल वीडियो अगर आप देखते हैं तो. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ टाइप कीजिए. आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. थैंक यू.